प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सत्यवचन पवित्र शास्त्र बाइबल के आईने की तरह है जो आत्मिक जीवन को समझने के लिए हमारी सहायता करता है। हम इसमें संपूर्ण बाइबल के एक एक खंड का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल दो खंडों में या दो भाग में मूल रूप से विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम, जिसमें 66 पुस्तकें हैं जो परमेश्वर के चलाए जाने के द्वारा या प्रेरित किए जाने के द्वारा लिखी गई हैं तथा उपदेश, समझने, सुधारने और धर्म अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है। दोस्तों, हम पुराने नियम और नए नियम की पुस्तकों को बारी बारी से देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इस समय हम अय्यूब के अति जटिल जीवन से जीवन की सच्चाइयों को देख और सीख रहे हैं कि मनुष्य अपने संगी मनुष्य के साथ जरूरत या आवश्यकता के समय कैसे व्यवहार करता है। अय्यूब एक मध्यस्थता की आवश्यकता को अनुभव कर रहा है। आज हमें भी इसकी आवश्यकता है। आइए दोस्तों देखें कि उसके मित्रों के संवाद से वचन हमें किन बातों के लिए सचेत करता है। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को अय्यूब की पुस्तक 16 अध्याय उसके 5 पद से आरंभ करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। ध्यान दीजिए, अय्यूब कहता है कि यदि वह उनकी जगह होता तो उसका तरीका अलग होता। वह उन्हें साहस बंधाता, वह उन्हें सांत्वना देता, वह उनके पांव धोता अर्थात संगति में खड़ा करता। उन्हें भी ऐसा ही करना था। हम अय्यूब 16 उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक न घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम न होगा। अय्यूब को कोई सहायता नहीं मिली। तब आगे कहता है अय्यूब 16 उसके 7 और 8 पद में, परंतु अब उसने मुझे उकता दिया है, उसने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है। उसने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने तो उसे बूढ़ा बना दिया, उसके शरीर को सुखा डाला है। अय्यूब 16 अध्याय उसके 9 से 11 पद में आगे लिखा है, उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरा बैरी मुझको आंखें दिखाता है। अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नाम धराई करके मेरे गाल पर थप्पड़ मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मेरे मित्रों, ये अभक्त मनुष्यों की नाई हैं। वे अय्यूब से भिन्न हैं, परंतु उनका व्यवहार बैरियों का सा है। इसी प्रकार आज कुछ विश्वासी अविश्वासियों से अधिक घटिया व्यवहार करते हैं। यदि एक विश्वासी का व्यवहार अन्य किसी का नहीं होता है। अय्यूब ने अपने मित्रों को भक्त जनों में से हटा दिया। वे सोचते थे कि वे परमेश्वर के ज्ञान की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के पक्ष में विवाद कर रहे हैं, परंतु वे अय्यूब के साथ अन्याय और पाशविकता का व्यवहार कर रहे हैं। अय्यूब 16 अध्याय के 12 पद में लिखा है, मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। अब अय्यूब समझ पाता है कि परमेश्वर ने उस पर कष्टों को आने की अनुमति दी है। अपने बाल्यकाल में मैं शिकार पर देखता था कि कुत्ता किस प्रकार खरगोश को पकड़ता है। वह उसकी गर्दन पकड़कर हिलाता है, वह बहुत बुरा झटक देता है। अय्यूब ने वह झटका सहा था। वह कहता है कि परमेश्वर उसे इसी प्रकार हिला रहा है। मेरे मित्रों,
परमेश्वर कभी कभी ऐसा करता है। अय्यूब 16 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं, वह निर्दय होकर मेरे गुर्दों को बेधता है और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है। पित्त कड़वाहट का ध्यान करते हुए वह कहता है कि उसका पित्त बाहर आकर भूमि पर बह रहा है। तब अय्यूब 16 उसके 14 में लिखा है, वह शूर के समान मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है। वह कहता है कि परमेश्वर एक दावन की नाई उसे चोट पहुंचा रहा है। उसके विचार में परमेश्वर ने उसे द्वार पर रखी चटाई बना दिया है। आप इससे अधिक सजीव चित्रण अन्य स्थान पर नहीं पाएंगे। पूर्व काल के महान उपन्यासकार, कवि, निबंध लेखकों ने अय्यूब की पुस्तक को बार बार पढ़ा है। इसकी भाषा अति उत्तम है, इसके वर्णन वैभवशाली हैं। मैं आपसे भी पढ़ने का अनुरोध करूंगा कि यह आपके जीवन का एक भाग बन जाए। यहाँ भाषा का सौंदर्य अद्भुत है। अय्यूब 16 अध्याय उसके 15 और 16 पद में आगे लिखा है, मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना बल मिट्टी में मिला दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। मेरे मित्रों, आपने ध्यान दिया कि अय्यूब मृत्यु के कितना निकट है। उसने मृत्यु की कामना की, परंतु वह उससे बचना चाहता है। संपूर्ण रोगावस्था में वह मौत के द्वार पर था। मेरे विचार में तो वह सोचता था कि किसी भी क्षण वह मर जाएगा। वह बहुत बीमार था। अय्यूब 16 के 17 पद में लिखा है, तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। मेरे प्रियो, यहां फिर देखते हैं कि अय्यूब मन में वरन उसके जीवन में वही विषय उभर रहा है जिसका समाधान आवश्यक है। उसके मित्र उसे आत्मनिरीक्षण की ओर नहीं ले जा रहे थे। इसकी अपेक्षा उन्होंने उसे स्वयं को उचित सिद्ध करने की मानसिकता जगा दी थी। उन्होंने उसे प्रतिवादी बना दिया था। जिस पल अय्यूब ने स्वयं को बचाना आरंभ किया, उसी पल परमेश्वर के लिए असुविधा उत्पन्न हो गई। अय्यूब अब परमेश्वर को उचित कहने का स्थान पर स्वयं को उचित कह रहा था। समस्या तो यह थी कि अय्यूब के मित्र उसे अपना दोष देखने में अगुवाई प्रदान करने की अपेक्षा उस पर दोषारोपण करने लगे। उनका तरीका गलत था। अपनी सुरक्षा में मनुष्य जिस स्थान पर आ जाता है, उसे यूहन्ना सुस्पष्ट व्यक्त करता है। पहला यूहन्ना के पत्री 1 अध्याय उसके 8 और 10 पद में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर को हम झूठा ठहराते हैं और उसे दोषारोपण के स्थान पर ले आते हैं। हम परमेश्वर को न्याय आसन से उतारकर अभियोग के कटघरे में खड़ा कर देते हैं, एक अपराधी बना देते हैं। तब मनुष्य परमेश्वर को दोष देता है। अनेक जन परमेश्वर का न्याय करते हैं। यहाँ अय्यूब भी यही करता है। अपने आप को उचित ठहराते हुए कहता है, मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है, अर्थात परमेश्वर ने मेरे साथ जो किया वह गलत है। वह यह भी कहता है, मेरी प्रार्थना पवित्र है। मैंने भी विश्वासियों को यह कहते सुना है। मेरे मित्रों, मुझे विश्वास नहीं होता कि हम शुद्ध प्रार्थना कर सकते हैं। यही कारण है कि मैं सदैव परमेश्वर से कहता हूं, यीशु के नाम में यह मांग रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं स्वयं पार नहीं लग सकता। अय्यूब सोचता है कि वह कर पाएगा। अय्यूब 16 अध्याय के 18 पद में लिखा है, हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को ना ढांपना और मेरी दुहाई कहीं ना रुके। अब अय्यूब बड़ी ही प्रगट भाषा में पुकारता है। वह पृथ्वी से कहता है
कि उसके लहू को न ढांप ले। हाबिल का लहू परमेश्वर को पुकारता था, उसी प्रकार सोच रहा था कि उसका लहू भी परमेश्वर को पुकारेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर लहू को नहीं ढांकेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू को देखता है, विशेषकर जब आप उसका इनकार करते हैं। अय्यूब 16:19 में लिखा है, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। संपूर्ण बाइबल की शिक्षा है कि परमेश्वर हमारा लेखा रखता है। कुछ लोग इसकी निंदा करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर वचन डेस्क पर बैठकर बही खाते संभालेगा। मेरे मित्रों, किसने कहा कि वह खाते संभालता है? परमेश्वर को इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि अकिंचन मनुष्य कंप्यूटर बना सकता है तो क्या परमेश्वर के पास ऐसी सुविधा नहीं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? मेरे विचार में हमारी सब बातें, सब काम लिखे जाते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं, अपने बारे में अवश्य कह सकता हूं कि मैं तो अपना लेखा देखना नहीं चाहता हूं। मैं अति प्रसन्न हूं कि प्रभु यीशु के लहू से वह मिटा दिया गया है। उफ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि आज मैं जीवित हूं। अय्यूब 16:20 में लिखा है, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। यह अय्यूब के रोते हुए, आंसू बहाते चेहरे का चित्रण है, जब वह अर्थात उसका अपने परित्यक्त स्थान में बैठा है। उसके मित्र ठट्ठे से उसे देखकर उसे ढोंगी कहते हैं और उसे झूठा कहते हैं। वे उसे नहीं जानते, वे परमेश्वर को नहीं जानते, वे तो स्वयं को भी नहीं जानते हैं। अय्यूब 16:21 में लिखा है कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े जैसा कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता है। मेरे प्रियो, अय्यूब की एक और पुकार, हम विश्वासियों को कैसा अद्भुत सौभाग्य प्राप्त है कि हमारा एक मध्यस्थ है जो परमेश्वर के समक्ष हमारे लिए विनती करता है। पहला तीमुथियुस 2:5 में लिखा है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मेरे मित्रों, यदि प्रभु यीशु आपका बिचुआई नहीं है तो वह बनना चाहता है। अय्यूब 17:1 में लिखा है, मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। अय्यूब श्वास की दुर्गंध के बारे में जानता था। उस युग में आज के समान गंध निवारक साधन नहीं थे। इसका अर्थ है कि वह वास्तव में बहुत बीमार था, उसकी कब्र तैयार थी, वह अस्वस्थ था कि वह मरेगा। अय्यूब 17:2 में हम पढ़ते हैं, निश्चय जो मेरे संग हैं वे ठट्ठा करने वाले हैं और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। यहाँ अय्यूब मरने पर है और उसके मित्र उसका ठट्ठा कर रहे हैं। कैसा चित्रण है! उसे ढाढ़स बंधाने आए उसके मित्र विवाद करके उसे दोषी ठहराना चाहते हैं। मेरे मित्रों, कठोर विश्वासी जो संसार के अभागे पापियों की सहायता कर पाए, ऐसा मनुष्य बनना बहुत आसान है। हमें नहीं भूलना है कि कठोर शब्द काम में लेने का समय भी होता है। परमेश्वर आगे चलकर अय्यूब के साथ कठोरता करेगा, परंतु वह उसे सांत्वना भी देगा। परमेश्वर उसकी सहायता करेगा और उसका पुनरुद्धार करेगा। काश आप और मैं देख पाएं कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, परंतु वह करुणा निधान और अनुग्रहकारी है। अय्यूब 17:3 में लिखा है, जमानत दे, अपने और मेरे बीच में तू ही जामीन हो, कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे। अय्यूब कहता है कि वे कम से कम उसके हाथ पर हाथ तो मार सकते थे। अय्यूब 17 उसके 4 और 5 पद में आगे लिखा है, तूने इनके मन को समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल न होने देगा, जो लूट के भाग के लिए अपने मित्रों की चुगली खाता है। उसके लड़कों की आंखें अंधी हो जाएंगी।
वह कहता है कि उसे चाटुकारी नहीं चाहिए और इसी शैली में वह अंत करते हुए कहता है कि वह मृत्यु शैया पर है। अय्यूब 17 के 13 में आगे लिखा है, यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है। उसके विचार में वह ढलाव ही उसकी मरण शैया है, वह वहां से नहीं लौटेगा। तब अय्यूब 17 उसके 14 से 16 में आगे लिखा है, यदि मैंने सड़ाहट से कहा तू मेरा पिता है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहाँ रही? मेरी आशा किसके देखने में आएगी? क्या वह अधोलोक में उतर जाएगी? क्या उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? मेरे प्रियो, सड़ाहट और कीड़े उसे अपने माता पिता से भी अधिक निकट प्रतीत हो रहे थे। उसके माता पिता ने उसे जन्म दिया था, परंतु इस समय से अधिक घनिष्ठ मृत्यु थी। उसकी जीर्ण शीर्ण देह अब मिट्टी में लौटने वाली थी। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 17 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 18 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है बिलदद का दूसरा वाद, दूसरी बार फिर से कहना। प्रिय मित्रों, यह शूही बिलदद के विवाद का दूसरा सत्र था। यहाँ रोचक बात तो यह है कि उसके पास भी कोई नई बात नहीं है। आपको स्मरण होगा कि वह प्रथाओं का पालन करता है। उसके पास कहावतों और नीति वचनों की श्रृंखला है, जिसका वह यहाँ प्रदर्शन करेगा। उसके पास सूक्तियों, धार्मिक शब्दों और कहावतों की श्रृंखला है। उनमें से कुछ तो अति उत्तम है, परंतु एक भी अय्यूब के मुद्दे पर प्रकाश नहीं डालता है। तो आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 से 3 पद। यहाँ पर लिखा है, तब शूही बिलदद ने कहा, तुम कब तक फंदे लगा लगा कर वचन पकड़ते रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारे दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते और अशुद्ध ठहरते हैं? बिलदद सीधी सी बात कहता है, अय्यूब, यदि तू अपना मुंह बंद करे तो हम कुछ कहें। अब तू मुंह बंद करके सुनने की अपेक्षा तू बोलता ही जा रहा है। सच तो यह है कि उन सबको शांत होकर सुनना था, परंतु उस समय वे परमेश्वर की वाणी सुनने को तैयार नहीं थे। परमेश्वर अय्यूब को तैयार कर रहा था कि उसकी वाणी सुने, और वह अंत में सुनता है। बिलदद अय्यूब से पूछता है कि वह उन्हें तुच्छ क्यों समझता है और वे उसकी दृष्टि में गिरे हुए क्यों हैं। उत्तर स्पष्ट है, वे भी अय्यूब को ऐसा ही समझ रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था कि उनके बीच इस समय कुछ शांति का समय था। संभवतः वे एक दूसरे को घूर रहे थे। उसके ये मित्र अब उसके मित्र नहीं थे। अय्यूब 18 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? बिलदद पूछता है, तू क्या सोचता है कि परमेश्वर तेरी सुविधा के अनुसार संसार का संचालन करेगा? मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि बिलदद प्रथाओं का मानने वाला था और वह अतीत के अनुभवों पर जी रहा था। उसके विचार में जो पूर्व काल में सही था वह आज भी सही है। उसका तरीका यही था। अय्यूब, क्या तू कुछ बुद्धि की बात करेगा या नहीं कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे? तू क्या सोचता है कि हमारे लिए तेरी घृणा और परमेश्वर से क्रोधित होने पर तू फंदे से निकल आएगा? अय्यूब 18 के 5 में आगे लिखा है, निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ न चमकेगी। यह अति सत्य वचन यह अय्यूब के संदर्भ में सही नहीं है। अय्यूब 18 उसके 6 से 8 पद में लिखा है,
उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपने ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा, वह फंदों पर चलता है। यहां हम देखते हैं, अय्यूब, तू तो मछली के समान जाल में फंस गया है। यह हमारे कारण नहीं है, हम तो यहां तेरी सहायता के लिए हैं, परंतु तू हमारी बात नहीं मानता है। तू कष्ट उठा रहा है क्योंकि तेरे जीवन में गुप्त पाप हैं। तू चलकर फंदे में फंस गया है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब के तीनों मित्र निरंतर अय्यूब को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। प्रश्न यह है कि आज हम अपने मित्रों को ऐसी स्थिति में देखते हैं तो हमारी क्या क्रिया होती है? क्या हम उसकी सहायता करते हैं या हम उस पर दोषारोपण करते हैं? आज हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, विकासवाद। विकासवाद के आधार पर आज का मनुष्य सभी मनुष्यों को सर्वोत्तम प्राणी मानता है। आज का प्रश्न है, जब मनुष्य कहता है कि उसने पाप नहीं किया है, तब वह खाली स्थान को झूठा ठहराता है। ए, व्यवस्था, बी, न्याय, सी, सारे मनुष्यों, डी, परमेश्वर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि संकट के समय में अय्यूब एक बिचवई की आवश्यकता को अनुभव करता या महसूस करता है, ताकि वह उसके द्वारा से परमेश्वर के पास अपनी बातों को पहुंचा सके। वह उसके लिए पुकारता है, चिल्लाता है, और ये सारी मानव जाति की गुप्त पुकार थी कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। हर एक मनुष्य उस छुटकारे के लिए गुहार कर रहा था, पुकार रहा था, जिस कारण प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। दोस्तों, आज हमारे लिए यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। वह हमारा मध्यस्थता करने वाला एकमात्र सिद्ध सहारा है। हम परमेश्वर के साथ उसके द्वारा से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। परमेश्वर पवित्र है और यीशु पाप रहित होकर भी इस पृथ्वी पर आया, उस पर जीवन व्यतीत किया, हमारे समान दुख उठाया, वह हमारे दुखों को उसने चखा। हम पापी मनुष्य की पुकार को परमेश्वर तक पहुंचाने के योग्य केवल वह एक ही है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो वह आपका और मेरा शांतिदाता है। इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम हमें नहीं दिया गया जिसके द्वारा से हम परमेश्वर तक पहुंच सकें। दोस्तों, हमारे मित्र हमें शांति नहीं दे सकते क्योंकि वे हमारे समान पाप में जन्मे और पापी मनुष्य हैं। लेकिन यीशु बिना पाप किए हमारे लिए पापी बन गया। वह हमारे लिए महान उद्धार करता है। आइए हम उसे अपने जीवन में जगह दें ताकि वो आपका और मेरा भी उद्धारकर्ता बन जाए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए कि आपने हमारे लिए एक मध्यस्थ ठहराया। प्रभु, जब मनुष्य ऐसी परिस्थिति में होता है कि उसकी पुकार आप तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो पाप, परेशानी और मुसीबतों में पड़ा रहता है, और जब उसे ऐसे एक मध्यस्थ की, एक एडवोकेट की आवश्यकता पड़ती है, तब प्रभु हमारा उद्धारकर्ता यीशु इस कार्य को पूरा करता है। जब हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं तो वो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी पुकार को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रभु, आज हमारे ऐसे कितने दर्शक हैं
जो इसी रीति से परेशानी में पड़े हुए हैं, उनकी पुकार आप तक नहीं पहुंच रही है। प्रभु आज उन्हें प्रभु यीशु की आवश्यकता है, और अनुग्रह करें पिता कि जितने इस समय प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, उसकी ओर अपनी विनती को रख रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करके उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले, उनके जीवन में शांति पहुंचाए और उनकी विनती को सुनकर उनके लिए प्रभु बड़े बड़े कार्य आप पूरा करें। आप ऐसा कर सकते हैं पिता, इसलिए हम ये विनती प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं। आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा से आपने बहुत आशीषों को प्राप्त किया होगा। यदि आप इन्हें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया आप हमें एक मिस कॉल करें, अन्यथा आप फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा भी हमें इस बात को सूचित कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह से विनती करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।